भक्तों के संग से या धाम की कृपा से तो भजन की वृद्धि होती ही है। पर अगर ऐसा मान ले कि घर में भजन नहीं होता तो फिर ये गलत बात है। ये हम जरूर आपकी बात में सपोर्ट करेंगे कि जहाँ भक्तों का सानिध्य है, भगवत आराधना हो रही, वहाँ सानिध्य प्राप्त से भजन की वृद्धि होती है। स्वाभाविक जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। ये भक्ति का वातावरण तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा, भजन बढ़ेगा। उधर मायाकृत वातावरण है तो भजन की कमी होगी, पर भजन नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो फिर सबका उद्धार नहीं हो सकता ना। जो वृंदावन वास करें केवल उन्हीं का उद्धार होगा ना। ये तो घाटे का सौदा हो गया। वृंदावन में कितने लोग हैं, लेकिन सृष्टि में कितने लोग हैं। और आचार्य और संत जन सबके उद्धार के लिए ही बात कहते हैं, किसी एक के लिए उद्धार के लिए बात नहीं कहते। सबका मंगल हो, सबका उद्धार हो। तो अगर आपकी बात मानेंगे तो फिर सबका उद्धार नहीं होगा। इसलिए अब डट करके भजन करो, जहाँ हो वहीं। अगर वहाँ कर लिए तो यहाँ तो आनंद रहेगा ही, वहाँ नहीं कर लिए तो कुछ दिन बाद यहाँ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ जब जैसे इत्र की दुकान में जाए ना नया नया, तो बड़ी खुशबू लगती है, पड़ोस से खुशबू लगती है कि इत्र की दुकान है। और वही इत्र की दुकान में काम कर लो 1 महीना, फिर तुम्हें इत्र में खुशबू नहीं लगेगी। घ्राणेंद्रिय इतनी पावरफुल हो कि उससे बढ़कर के कोई इत्र आवे तो आपको लगेगा, नहीं तो समान हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ रहोगे ना, कुछ दिन बाद ऐसी समानता हो जाएगी कि फिर आपको लगेगा कि यहाँ भी भजन नहीं होता। अगर वहाँ कर लिया तो यहाँ और वहाँ सब ठीक हो जाएगा। भागो मत, भागने की जरूरत नहीं। श्री जी चाहे वृंदावन वास करावे वो बात अलग की है, भजन नहीं होगा ये बात नहीं है। इसके लिए तो जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। जहाँ भजन नहीं हो रहा हम वहीं भजन करके दिखाएंगे। मनुष्य जन्म मिला है, भगवान के अंश हैं, कोई ऐसे थोड़ी कि लल्लू हैं। कायर नहीं होना चाहिए, नहीं ये बात कायर नहीं, कायरता नहीं। जीवन भर इसी बात का अभ्यास किया है। जहाँ लगता है यहाँ भजन नहीं होगा वहीं बैठे हैं। वृंदावन में भी टीवी चल रही है, अगल बगल की दुकानों में भिक्षा मांग के आए, पायो खड़े 1 घंटा। टीवी में दृष्टि है, कोई देख रहे हो, साथ चारों तरफ कोलाहल और अंदर से मंत्राकार वृत्ति। टीवी का दृश्य नहीं है, केवल टीवी सामने चल रही है, और अंदर से 1 घंटा में कितने मिनट हम टीवी में रहे, कितने दिन मंत्र में रहे, इसका अभ्यास। वहीं बाजार में खड़े हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा मंत्र कितना चलता है। हर जगह हमको पक्का होना है। कोई भी सृष्टि का स्थान ऐसा नहीं जहाँ भजन के लिए हम ये कह सके हमारा भजन नहीं होता। नहीं, गलत, तुम्हारा अभ्यास गलत है। एकांत कोठरी में ही थोड़ी भजन होता है। बीच बाजार में चौड़े में भी अपने प्यारी की याद कोई भुलवा दे, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। प्यार वो चीज़ होती है ना। अभी प्रभु से अपना भजन का मतलब जानते हो क्या होता है? प्यार। अरे हम श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, लाडली लाल से प्यार करते हैं। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कोई ये कह दे कि मेरे से भजन नहीं होता? कैसी बात है? भजन होता है गुरुदेव, भजन होता है तो आनंद में मंगल नहीं आता एकदम वो नहीं, भजन जाए वही आनंद है, वही मंगल है। देखो हम ये तुम्हें समझा, पहले समझो, हम ये तुम्हें समझाना चाहते हैं कि धाम एक छोटी वस्तु नहीं है। इसका इतना बड़ा विस्तार है कि सृष्टि भी इसके एक कोने में है, धाम में। आप इतना से तुम जहाँ हो ना, चिंतन सही तो धाम में ही हो। और यहाँ चिंतन नहीं तो दिल्ली कलकत्ता से ज़्यादा तुम्हें संसारिकता यहाँ दिखाई देगी। बात समझो हमारी। हम चश्मा बदलना चाहते हैं, स्थान नहीं। कितने में हरियाली तुम फैलाओगे? हरा चश्मा लगाओ, पूरी सृष्टि हरी हो गई। कारपेट बिछा के थोड़ी चला जाता है, जूते पहन के चला जाता है। अपने जूते पक्के हैं ना तो कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं। जहाँ भी कदम रखोगे सुरक्षित रहेंगे। अपने को सुरक्षित करो। अब ये बात ना समझ में आए तो आप समझो। सच्चा योद्धा बनने के लिए कोई भी परास्त नहीं कर सकता। हमें ऐसी तैयारी करनी। भगवान के मार्ग का पथिक बहुत बड़ा सूरवीर होता है, कायर नहीं होता। कहीं से भाग पड़े ऐसा नहीं होता है। हर जगह डट करके अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके प्रभु से प्यार करता है। सब माया परास्त हो जाती है। डरने की जरूरत नहीं। युद्ध करने वाले घाव भी होते हैं, कभी कभी हार भी देखनी पड़ती, कभी कभी झुक भी जाता है, तो उसका मतलब थोड़ी परास्त हो गया। एक बार हारे हैं, दोबारा हम ये पकड़ेंगे कि किस जगह हमारी चूक हुई जो हार हो गए। अगली बार हम फिर वैसे सावधानी से युद्ध करेंगे और आगे निकलेंगे। तब जयति जयति जग उच्चर है, जय हो जय हो, उसे महात्मा कहा जाता है। नहीं,
और जो इधर की तरफ कायरता दिखाई तो उसी को दुरात्मा कहा जाता है। बात तो ये आत्मा तो दोनों में है, एक में महात्मा हो गई, एक दुरात्मा हो गई। कमजोर नहीं बनना। हाँ, ये जरूर है, सानिध्य से आनंद मिलता है, पर हम अपने आनंद को केवल किसी जगह पर रख दें, ठीक नहीं। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, शास्त्र महापुरुषन, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद सिंधु के बीच में विराजमान है तू, आसपास तेरे आनंद सिंधु, हरी गोद में तेरे को लिए। अब तू देख ना पाए, भागा दौड़ा घूमे तो बात अलग। जहाँ है वहीं डट के भजन कर, वहीं से तुम्हें वृंदावन दिखाई देने लगेगा। और कभी लाडली जो कृपा करे वृंदावन बास दे तो और मौज, फिर क्या हो, तो समझ ही रहे। पर अपने केवल इतनी बात को लेकर के समय नष्ट करें, सो बात ठीक नहीं है। हमारा अभ्यास बिल्कुल फिट होना चाहिए, समझ रहे हो। और ना समझो तो आप जानो, हमारी सबसे समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन बृष भानु दली। कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। हमारी ऐसी वृत्ति रहना तो अच्छा है, पर इसे क्रिया में उतारना ठीक नहीं। क्रिया में एक साधारण गृहस्थ की तरह रहो, और अंदर से जलन बढ़ने दो। अंतर आग लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती होए। ये प्रेम के पथिक का है। अंदर आग लगी हुई है भगवत प्राप्ति की, प्रियालाल के मिलन, किसी को जानने मत दो। जिसके साथ जैसा संबंध बिल्कुल वैसे ही नाटक करो, नाटक में कमी नहीं होनी चाहिए। और अंदर से तुम कौन हो ये बात समझते रहो। जैसे नौटंकी नाटक में थोड़ी देर के लिए राजा रानी का रोल मिले तो चक्रवर्ती सम्राट थोड़ी हो जाएगा, पर उस समय की रुआब उसको वैसे ही दिखानी पड़ेगी, तभी वो सही नाटक कर पाएगा। वैसे वो जानता है कि मैं 500 रुपये में चक्रवर्ती सम्राट का नाटक 2 घंटे के लिए कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ऐसे ही हमें जानना है कि मैं प्रियालाल का निज जन हूँ। मायाकृत नाटक में मुझे पति बनना पड़ा, भाई बनना पड़ा, पुत्र बनना पड़ा, तो नाटक भी उन्हीं का है। नाटक की मंचना करने वाले श्री कृष्ण हैं। भगवान का गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम है जगन नाटक वैभवा। अब आपको नाटक में कमी मत करना। पत्नी के साथ पति का ठीक रोल करो, माता पिता के साथ पुत्र का रोल करो, भाई के साथ भाई का रोल करो, व्यवहार के साथ व्यवहारिक रोल करो। पर अंदर से रोल कर रहे हो तुम, हो किसी के नहीं। किसके हो? प्रभु के। देखो ब्रज की गोपियों का चरित्र पढ़ के देखो। श्री कृष्ण की प्रेम में मतवाली गोपियां घर का वैसे ही पूरा काम करती हैं जैसे एक साधारण गृहिणी करती है। चिंतन उनका ऐसे ही जैसे परमहंसों का असाधारण चिंतन होता है। तो आपका चिंतन बंधनी है, पर आप इसको क्रिया में मत उतारें कि सबको छोड़कर वृंदा, ऐसा नहीं। इस चिंतन को और बढ़ाओ, खूब प्रिया प्रीतम का चिंतन करो और परिवार का वैसे ही पोषण करो जैसे एक संसारी आदमी करता है। आप देखो इससे आगे बढ़ जाओगे। अभी अगर आपने छोड़ दिया, एक उदाहरण के छोड़ दिया और आप कुछ दिन अलग होके देखो, अब आपका चिंतन जो अंदर ये जलन पैदा करे ये बदल जाएगा। यार पत्नी क्या सोच रही होगी, अमुक क्या, अब वो चिंतन उधर रागात्मक घसीटेगा। अब ये रागात्मक जो चिंतन बदला बाहर से, वृंदावन वैराग्य या जो भी, काम नहीं बनेगा। वहां रहोगे चिंतन इधर घसटेगा, जलन बढ़ेगी, काम हो जाएगा। समझ लीजिए, अगर आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश ना किए होते तो यही सलाह निवृत्ति मार्ग की हम आपको दे देते कि धन्य है आपका जीवन, निकलो। अब नहीं, अगर हाथ बढ़ाया है उधर तो वैसे ही निर्वाह करते हुए आगे बढ़ो, वहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को दूसरे भगवान मिलते हैं, विरक्त को दूसरे भगवान, उनको थोड़ा कम परसेंट में मिलते हैं, उनको ज़्यादा, ऐसे नहीं। भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो सबको पूर्ण ही मिलते हैं। इसलिए निराश तो होना ही नहीं कि अब गृहस्थी में आगे कैसे काम चलेगा, ऐसा नहीं। वही प्रिया प्रीतम मिलेंगे। आप धैर्यपूर्वक नाम जप करो, श्री जी का चिंतन करो और परिवार का पोषण श्री जी की सेवा भावना से करो। किसी को समझने मत दो कि तुम किसी से प्यार नहीं करते। यही चतुराई, नाटक में यही चतुराई होती। दोनों पीछे किसी से मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन पति पत्नी का रोल कर रहे हैं ना मंच पे, हाँ, असली पति पत्नी भी उतना प्रेम नहीं करेंगे जितना वो करेगा। ऐसे ही उपासक को संसार में नाटक करना है। सत्य प्रेम अपने आराध्य देव से रखो। नाटक में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं पिट जाओगे। और नाटक सही गया तो हिट जाओगे। क्या होगा, नाट्य मंच में जो मंचना कराने वाला है ना, वो इनाम देगा। वो इनाम क्या देगा? तुम्हें इस जगन नाटक से मुक्त कर देगा।
प्रसिद्ध हो जाओगे। देखो ना, गृहस्थी में रहे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, बड़े बड़े संतों ने प्रणाम किया उनकी निष्ठा और उनके भजन को ना। हाँ, घबराने की जरूरत थी, आप तो भगवत पार्षद हैं, गिरिराज जी में रहते हैं तो धाम में ही तो रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं।